तो वहीं धर्म के नाम पर ठगने के काम पर लगे हुए पाखंडियों की पहचान और फिर उन पर एक्शन के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी का असर दिखने लगा। उत्तराखंड में अब तक 200 से ज्यादा ऐसे ही ढोंगी बाबाओं को पकड़ा गया और इस ऑपरेशन में ऐसे फर्जी बाबा भी सामने आए जो ना तो संत थे, जो ना बाबा थे और जो ना ही हिंदू थे। जो लोग भी यहाँ पर संदिग्ध के तौर पे हम कह सकते हैं बैठे हैं, उनको यहाँ पर देखा जा रहा है। हमारी टीमें इसमें लगी हैं, कुछ हमारी प्राइवेट टीम भी लगी है। इस पूरे घाट पे अलग अलग जगह पर इसी तरीके से मौजूद है। देवभूमि में कालनेमी प्रहार, जाफर सलीम असलम गिरफ्तार। हरिद्वार टू देहरादून, पाखंडियों पर धामी फोर्स का हंटर। देवभूमि उत्तराखंड में सावन का पवित्र महीना, शिव भक्तों का मेला और इसी भीड़ में छिपी है कुछ भेष बदले फर्जी बाबाओं की पूरी गैंग। नाम और चोला संतों वाला, पर असली काम ठगी, लूट और आस्था से धोखा। अब ऐसे फर्जी बाबाओं पर धामी सरकार ने चला दिया है ऑपरेशन कालनेमी। लेकिन उत्तराखंड में धामी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, जो धर्म के नाम पर धोखा करेगा वो सीधे सलाखों के पीछे जाएगा। अब इन विधर्मियों के खिलाफ उत्तराखंड में शुद्धि अभियान चलाया जा रहा है। नकली रुद्राक्ष, नकली भस्म, नकली चमत्कार के नाम पर ठगी करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। हरिद्वार में धामी फोर्स हर उस जगह को तलाश रही है जहां इन कालनेमियों ने अपना ठिकाना बना रखा है। देहरादून में भी फर्जी बाबाओं की धरपकड़ तेज हो गई है, तो टिहरी में भी भगवा चोला पहनकर लोगों को धोखा देने वाले अपनी असली जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। रुड़की में भी धामी फोर्स ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे बाबाओं के खिलाफ मेगा अभियान चला रही है। हरिद्वार में हर उस जगह जहां संतों का चोला पहनकर कालनेमी शिव भक्तों से साजिश की प्लानिंग कर रहे थे, वहां धामी फोर्स पहुंच रही है। फर्जी बाबाओं की पहचान की जा रही है। हर की पौड़ी को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। इस दौरान जो भी संदिग्ध दिख रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये पुल है और भीड़ बीच में पूरी भीड़ यहाँ पर। और सबसे बड़ी जिस बात को लेकर हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ये बात कही थी कि कालनेमी को लेकर ऑपरेशन चलाया जाए और लगातार ऑपरेशन के बाद कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। कई लोग ऐसे संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और एक बार फिर से यहाँ पर इस घाट पर, इस पुल पर अगर आप देखें तो पड़ताल, चूँकि भारी संख्या में लोग यहाँ भी होते हैं और ऐसे में निरीक्षण करना बेहद ज़रूरी है। सीएम धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक पूरे प्रदेश से 200 से ज्यादा ढोंगी और पाखंडी साधु संतों और पीर फकीर को पकड़कर उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। खासकर हरिद्वार में धामी फोर्स ज्यादा चौकस है, क्योंकि सावन के दौरान सबसे ज्यादा शिव भक्त यहीं आते हैं। कालनेमी का जो ऑपरेशन है वो लगातार हरिद्वार पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में अब तक करीब 50 से ऊपर लोगों को बाउंड डाउन किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा लगातार हम लोग इस प्रोसेस पर लगे हैं। कुछ लोगों को वेरीफाई भी किया गया है और हिरासत में लेके उनसे पूछताछ भी की गई है। तो लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। कल भी इसमें 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई थी। जगह जगह उत्तराखंड पुलिस पाखंडियों और भेष बदलकर सनातन की छवि को धूमिल करने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजधानी देहरादून के शिव मंदिर के पास पाखंडियों की पहचान की जा रही है। इस वक्त ये आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस का ये जो अभियान है ये लगातार चल रहा है और इसी तरह से जो साधु की भेष में है, जो जगह जगह सनातन धर्म की छवि को धूमिल कर रहे हैं या फिर कहें कि पाखंड रचते हैं, लोगों के साथ में ढोंग करते हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही थी। कुल मिलाकर ऑपरेशन कालनेमी साफ संदेश है। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह और ठगी करने वालों के लिए देवभूमि में कोई जगह नहीं है। हरिद्वार से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा ये समझिए कि आखिर ये मुस्लिम शख्स कैसे सनातनी चोला ओढ़ करके ढोंगी बाबा बनकर लोगों को धोखा देता था और लोगों के साथ ठगी करता था। ये बस स्टेशन पर और रेलवे स्टेशन पर सनातन धर्म के नाम पर पैसे मांगते हैं।
कुछ पाखंडी फर्जी आयुर्वेदिक दवाई बेचते हैं, कुछ लोग गांव में घुस जाते हैं, झाड़ फूंक का अंधविश्वास देते हैं और रोग ठीक करने का दावा करते हैं। कुछ फर्जी सन्यासी यात्राओं में घुसते हैं, व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो महिलाओं के शोषण के आरोप भी ऐसे फर्जी बाबाओं पर लग चुके हैं। लेकिन ऐसे फर्जी बाबाओं या उपद्रवियों, उनका इलाज करने के लिए हाईटेक ड्रोन नभ नेत्र से सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन कालनेमी का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है, इसके अलावा नभ नेत्र का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके जो फ्लाइंग टाइम है वो लगभग 1 घंटे का है। 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, 10x जूम है, नाइट सर्विलांस है, 3D मैपिंग होती है, कवरेज रेंज 5 किलोमीटर तक की होती है। हरिद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और सबसे खास बात यह है कि इस बार पूरे भारत में जो सब इकलौता एक ड्रोन है जिसे नभनेत्र कहते हैं, और वो इस वक्त हरिद्वार में है, हर की पैड़ी पे है। और मेरे ठीक ऊपर अगर आप तस्वीरें देखें तो ये वो विशेष एक ड्रोन है जिसकी संख्या पूरे भारत में एक ही है, लेकिन यहाँ बेहद ही संवेदनशील और जो कांवड़ को लेकर तैयारियां, उसको ध्यान में रखते हुए इस नभनेत्र को उत्तराखंड हरिद्वार और इस वक्त हर की पैड़ी के आसमान में बुलाया गया है। और ये 40 मिनट तक आसमान में, एक बार आसमान में जाने के बाद 40 मिनट तक ऐसे ही हवा में उड़ता है और रिकॉर्डिंग करता है तस्वीरों को। यहाँ पे कंट्रोल रूम के पास मैं दिखाऊं आपको तस्वीरें, जहाँ से इस ड्रोन को मॉनिटर किया जा रहा है। इसकी जो तस्वीरें हैं इस वक्त आप हर की पैड़ी और आसपास की ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये इसी नभनेत्र ड्रोन की हैं। और खासियत क्या है इसकी, ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये लाइव सर्विलांस कर सकता है। लाइव सर्विलांस हम लोग जो है CCR में कंट्रोल रूम में दिखा रहे हैं। अगर बाई चांस कोई जैसे भीड़ इकट्ठा हो गई या कोई ऐसा कि जो अपद्र मचा रहा हो, मारपीट कर रहा हो, इससे लाइव सर्विलांस करके CCTV और कैप्चर करके सारी वीडियोस को हम यहाँ पे जो है दे देते, सबमिट करते हैं, जिससे हमारी तुरंत जो है वहाँ पे पुलिस टीम पहुँचती है और उसका जो है निष्पादन करती है।